जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज था और लोगों ने बड़े जोश, जुनून और जज्बे के साथ मनाया। खुशी भी देखी और लोगों का जज्बा भी आपने देखा। अभी इलेक्शन जो है आज समाप्त हो चुका है। लोगों का क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं, किसकी बनेगी सरकार, किसकी आएगी सीटें। कुछ लोग हमारे साथ हैं, अभी इलेक्शन का जो वोट डाल के अपना आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। परिचय दे एक बार अपना। मैं अनिल सैनी, पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर नगर निगम हिसार और सैनियन मोहल्ले से। वार्ड भी हमारा क्षेत्र भी है। आज सैनी स्कूल में हमारे यहाँ 3 बूथ है। यहाँ किसी में 72%, किसी में 75%, किसी में 68%, 70 की एवरेज यहाँ आई है। 48 तक का टेम्परेचर होने के बाद भी लोगों ने मन से, दिल से वोट डाले। सुबह 6 बजे से शुरू हो गए, ना उन्होंने सुबह 6 बजे का टाइम देखा, ना उन्होंने 3 बजे का टाइम देखा। बहुत लोगों का उत्साह है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की। बातचीत हुई, क्या कह रहे थे, किस आधार पे वोट डाल? लोगों ने मोदी जी के नाम के वोट, जो उन्होंने विदेशों में जाकर देश का डंका बजाया उनके नाम का, और ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास किया, जो नल पहुँचाया, बिजली की सुविधा दी और गैस कनेक्शन दिए, और भी चीज लोन का हो, रिपेयरिंग का हो, आवास का हो, मोदी जी के काम के नाम पर लोगों ने तीसरी बार फिर उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितने परसेंटेज वोट हुआ होगा यहाँ हिसार के अंदर 65 और 70 के बीच में परसेंटेज हुआ है। और अपना इधर भी एवरेज 70 की है। एवरेज यही है। तो लोग मतलब दिल से आ रहे थे, खुशी खुशी बिल्कुल लोग दिल्ली से आ रहे थे, और धूप में 3 बजे 48 टेम्परेचर में लोग लाइन में लगे हुए। भाई साहब, इतनी भीषण गर्मी और लोगों का उत्साह जैसे बता रहे भाई साहब। हाँ जी, सुबह 6:30 बजे 7 बजे मतदाता अपनी लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। हम 7 बजे अपनी टेबल लगाई थी तो मतदाता पहले ही खड़े थे तैयार, और इतने जोश के साथ। ये तो हमने या तो 77 में ऐसा जोश देखा था या अब देखा है। और इतने जोश हम सारे शहर में, जैसे हम नाज मंडी भी गए हैं, उधर भी गए हैं, सारी जगह पर, सभी जगहों पर हमें तो जो रंजीत सिंह चौटाला की कहीं मेज पर कोई आदमी खड़ा नजर तो आया है। उनकी जो बाकी पार्टियों ने तो बोरा बिस्तरे समेट लिया था। तो क्या लग रहा था, मतलब लोग इंतजार कर रहे थे इस दिन का? बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, बड़ी खुशी के साथ। इतनी खुशी के साथ इंतजार कर रहे थे कि टाइम 25 का आने दीजिए। एक मोदी की जो लहर है, मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी का जो नाम है, इस टाइम वो वोट तो सिर्फ मोदी और राहुल के बीच में था, और उसी हिसाब से उन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया लोगों ने। और हमारे हिसाब से तो रंजीत सिंह चौटाला 4 लाख वोटों से जीत चुके हैं। हिसार में क्या कुछ रहने वाला है? हमारे हिसार में तो लीड लेके निकलेंगे जी। हमारा तो 1 लाख वोटों से आगे है। 1 लाख की लीड दे दो? बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल 1 लाख वोट, 1 लाख की। हाँ जी भाई साहब, अगर 1 लाख की लीड मिल गई तो फिर तो कमी क्या है? क्योंकि कोई कमी नहीं है। क्योंकि 72%, 75% तक पोलिंग हुई है कई बूथों पे, तो उस हिसाब से 65-70% हमारा अनुमान था, बल्कि 60% होगी इतनी गर्मियों में। लेकिन 70% मतदाता ने जो जोश दिखाया है, उस हिसाब से तो 1 लाख से आराम से बिल्कुल पार बेचक जाए। और हमारे पास तो हमें ये लग रहा है कि जो कांग्रेसियों के तो चेहरे उतरे हुए थे। 1 बजे के बाद तो चेहरे ही उतर गए थे उनके। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो अपनी टेबल ही सिमेट ली। हमारा तो टेबल ही नजर नहीं आई 1 बजे के बाद। 1 बजे हार मान ली? 1 बजे हार मान ली थी उन्होंने। हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं क्या भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतदाताओं का रुझान देखते हुए हमें ये लग रहा है कि हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला 1.5 या 2 लाख वोटों से जीत होगी। मतलब हिसार तो सुनामी आ गई है। हाँ, सुनामी बिल्कुल जी। एक तरफा बोलता है, एक तरफा। जहाँ भी चले जाओ बिल्कुल भाई 90% हमारी तरफ दिख रहे थे। कोई भी बीजेपी का चीज आप मुझे बताया, पहले तो नाम बताया अपना। मैं कैप्टन रमेश जांगड़ा, रिटायर्ड आर्मी। तो जो लोग बटन दबा रहे थे तो क्या बता रहे थे, उनके दिमाग में क्या आ रहा था? बटन दबाने वाला अपने दिमाग में सोच कर बताओ, कुछ नहीं रहता वो। अच्छा। उसके दिमाग में ये था कि राष्ट्र सर्वोपरि। अच्छा। जो राष्ट्र हित का बात, कई लोगों से मैंने बात की, बोला हमें तो मोदी याद आ रहा था। हाँ, तो वो राष्ट्र हित के लिए मोदी याद आ रहा था, इसीलिए इसी हिसाब से वोट डाले सब लोगों ने। इस हिसाब से तो आपने जब खटका दबाया, बटन दबाया, तो क्या सोचा था? मैंने ये सोचा, मैं तो ऐसी सैनिक हूँ रिटायर्ड, मैं तो राष्ट्र हित सर्वोपरि मेरे लिए। हमने तो खटका दबाते ही मजा आ गया। अच्छा। और हमें तो जब खटाखट कहते ना, खटाखट तो भूल गए। मोदी 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 नजर आ रहा था। मोदी है तो नमकीन 400 पार वाला जो नारा दिया था, उसमें हमारा पूरा जोश था। जो मोदी जी ने 400 का नारा पार कर दिया, वो 400 पार ही है। जो मोदी ने कह दिया वो तथास्तु पूरा का पूरा निकला। जीत की है या क्या सोच? ये बिल्कुल जीत की है जी। हम तो अपनी जीत मान चुके हैं, अभी हमारे तो जीत चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल 100% हिसार लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी है। और हरियाणा में हिसार की नहीं है, हिसार में हरियाणा की 10 की 10 सीट भाजपा के खाते में जा रही है। 10 की 10 भाई साहब, 10 की 10 बिल्कुल। तो देख सकते भारत माता की
10 की 10, 10 की 10। 10 की 10। मोदी जी के जो विकास कार्य किए बिना पर्ची बिना खर्ची, सबसे बड़ा तो ये है सर, युवाओं को रोज़गार देंगे। ये बहुत बड़ा युवाओं में जोश है, ताकि उन्हें जो रोज़गार प्राप्त करवा सकती है वो सिर्फ भाजपा सरकार ही करवा सकती है, जो बिना पर्ची और बिना खर्ची के। ये बहुत बड़ा युवाओं में जोश है। आपने बटन दबाया तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया आपको? हमने बटन दबाए तो यही सबसे बड़ा सोच है कि बच्चों को अगर भविष्य उज्जवल करना है और बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अच्छा, मोदी जी। कितनी पोलिंग? 75% से ऊपर पोलिंग हुई है। 75% से ऊपर बता हाँ जी, 75% से आराम से ऊपर है सर। और हमारे अनिल मानी जी और रवि मानी हाँ जी, जी बताएं, लिस्ट एक दिखाएं, लिस्ट। लाख से भी ऊपर है फिर तो जीत के शहर के अंदर। हाँ जी। तो देख सकते हैं लिस्ट जो है यहाँ बता रहे हैं कि 75% से ऊपर की पोलिंग बता रहे हैं। इतना हाँ जी, हाँ जी, आराम से हुआ सर। 964 बाग नंबर 48 964 692 930 674 पोल हुई है। 875 1342 में ये लगो इतनी। मतलब अच्छा एवरेज अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। चलो एक बार सारे बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की नरेंद्र मोदी। तो देख सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो आज की जो पोलिंग हुई है उसकी खुशी आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। और 4 तारीख को तो फिर पूरा लड्डू लड्डू के साथ बिल्कुल पूरा 4 तारीख को 400 पार। और चौधरी नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, मनोहर लाल जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद और चौधरी आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो कह सकते हैं भाई साहब ने बोल दिया है कि 4 तारीख को 400 पार। और तब तक हम करते हैं इंतजार और आप भी कीजिए इंतजार। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मैं देवजाद, कैमरा पर्सन चैतन्य के साथ मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।